एक ऐसी जगह, चर्च या कॉन्वेंट, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन अगर सोचो कि उसी जगह पर शैतान का खौफ आ जाए तो। दोस्तों, मैं अमी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी, जो कहानी हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी और देखी हुई है। ये कहानी है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी द नन की। हम सब ने देखी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है जो सच है, बाकी का फिक्शन है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का एक ऐसा भाग जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और जो हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड भी है। लेकिन दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूँ उसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको लोगों के लिए नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती। ये कहानी शुरू होती है 1632 फ्रांस का एक छोटा सा शहर लूडॉन से। लूडॉन में प्लेग के बाद लोग इतना खौफनाक थे कि सारी गलियां खाली थी और मौत का एक ऐसा खौफ और ऐसा साया मंडरा रहा था कि लोग अपने घर में छुपे बैठे थे। और उसी शहर में एक उर्सलिन कॉन्वेंट खोला गया और उस शहर में जो कॉन्वेंट था उसमें एक मदर आई, मदर जैन। जैन का बचपन बहुत ही खौफनाक और दर्द भरा था, क्योंकि उसको बचपन से ही ना तो अपने माता पिता का ऐसा प्यार मिला था और ना ही लोगों से उसको प्यार मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचपन से बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी और उस बीमारी की वजह उस वक्त किसी को पता नहीं थी। लेकिन जैन को लगता था कि कहीं ना कहीं उसके साथ कोई और भी रहता है, उसके अलावा उसकी शरीर में कोई और रहता है जो कि हमेशा फुसफुसाता रहता है, अलग अलग भाषा में बातें करता है और उसको सपने में बहुत ही अजीबोगरीब साए दिखाई देते थे, खौफनाक चेहरे दिखाई देते थे। लेकिन उसको अपने परिवार वालों ने, लोगों ने ना तो कभी समझा और ना तो कभी सुना। और शायद उसी वजह से जैन ज़्यादा बीमार हो रही थी, या तो फिर हम कह सकते हैं कि जैन का शरीर ज़्यादा शैतानों को अपने अंदर बुला रहा था, वो शैतान का घर बन रहा था। धीरे धीरे जैन बड़ी हुई और उसी सारी चीज़ों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। और उस ज़माने में जिस भी लड़की की शादी नहीं होती थी, उस लड़की को कॉन्वेंट भेज दिया जाता था। और जैन को भी लगा अंदर से कि शायद उसको कॉन्वेंट जाकर ही शांति मिलेगी, वो लोगों की सेवा करेगी, अपना जीवन भक्ति में बिता देगी। और उसने अपने आप से ये डिसीजन लिया कि वो कॉन्वेंट में जाएगी। हालांकि उसको शायद पता नहीं होगा कि कॉन्वेंट में उसको शांति नहीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ आने वाला है। कुछ वक्त बीता, लेकिन जैन को कॉन्वेंट की दीवारों में भी सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला। उसको हर पल कुछ ना कुछ साए दिखाई देते थे, कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, कुछ अजीबोगरीब भाषा में जो उसको समझ नहीं आती थी। कहा जाता है कि कॉन्वेंट के बगल में एक मोनेस्ट्री थी और उस मोनेस्ट्री में एक फादर थे, फादर यूर्बिन ग्रैंडियर। धीरे धीरे कॉन्वेंट की नन्स यानी कि सिस्टर्स इंक्लूडिंग जैन ने ये कहना शुरू किया कि उसको शायद भूत प्रेत या किसी शैतान ने पजेस कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर शैतान और भूत रहते हैं। पुराने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि नन्स के अंदर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। वो चीखती, चिल्लाती, अजीबोगरीब आवाज़ में बोलती और अपने आप को टॉर्चर करती। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ग्रैंडियर को अरेस्ट कर लिया था और उन पर विच क्राफ्ट करने का इल्ज़ाम लगाया था। हालांकि ग्रैंडियर पर जो इल्ज़ाम लगे थे उसका एविडेंस उतना मजबूत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और पर्सनल दुश्मनों ने उन पर जो केस था, जो इल्ज़ाम लगा था, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था।
और इसी वजह से ग्रैंडियर को जिंदा जला दिया गया। अब सोचो, एक लड़की जो अपना जीवन भक्ति और लोगों की सेवा के लिए बिताना चाहती थी, वो एक जिंदा टेरर बन गई थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कहा जाता है कि डीमन का नाम था एस्मोडियस, और कहा जाता है कि वो सबसे खौफनाक और सबसे शक्तिशाली डीमन था और उसने जैन को पजेस कर लिया था। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 शैतान का घर बन गई है। उसके अंदर 7 शैतान रहते थे। में कुछ नन्स थी जो पजेस नहीं हुई थी और वो जैन और शैतान के खौफ से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। लेकिन उस प्रार्थना के दौरान जैन और दूसरी नन्स जो पजेस थी वो अचानक से अपना रूप बदलने लगते थे। उनका चेहरा एकदम खौफनाक हो जाता था। वो एकदम डरावना शैतान और डरावनी नन बन जाती थी और वो सारे क्रॉस जो कि उस कमरे में उस प्रार्थना के रूम में होते थे वो उल्टे हो जाते थे और कई बार वो क्रॉस निकल के नन्स को मार देते थे। लोगों ने कई बार देखा कि जैन हवा में लेविटेट करती थी। अचानक से नन्स के चेहरे बदल जाते थे। वो चीखती थी, चिल्लाती थी और वो अपने आप को तोड़ती थी। वो अपने आप को और दूसरी नन्स को टॉर्चर करती थी। कहा जाता है कि उस कॉन्वेंट में 2 डज़न से भी ज़्यादा प्रीस्ट आए और उन्होंने एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करी, लेकिन जितनी भी बार कोशिश की जाती जैन और भी ज़्यादा वायलेंट बनने लगी थी, क्योंकि उसके अंदर एक नहीं लेकिन 7 शैतान रहते थे और वो इतने खौफनाक शैतान थे कि वो ना किसी इंसान से डरते थे और ना तो किसी भगवान से। के मुंह से ग्रीक और लैटिन भाषा निकलती थी जो ना तो कभी उन्होंने सुनी थी ना तो कभी सीखी थी। और एक्सॉर्सिज्म के दौरान जैन ने खुद कहा कि उसके अंदर शैतान घुस गए हैं और वो 7 शैतान का घर बन गई है। सॉरी, मुझे डर लगा। हाँ, बाय द वे मैं आपको एक बात कहना भूल गई कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कि कॉन्वेंट में एक बार बहुत बड़ी आग लगी और उस आग में पूरा कॉन्वेंट जल गया सिवाय एक कमरे के। और ये मानना है कि वो आग एक नेचुरल आग थी, लेकिन वहाँ पर जो लोकल्स रहते थे उन्होंने कहा कि वो एक शैतानी आग थी और वो शैतानों ने लगाई थी। कुछ साल बीते और वो कॉन्वेंट फिर बनाया गया। जितनी बार वो कॉन्वेंट बनाया गया उतनी बार वो ज़्यादा पजेस होता गया। उस कॉन्वेंट में कई सारी प्रीस्ट और उनकी फैमिलीज रहने को आती थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बुरा होता था। हर फैमिलीज ने कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि वो लोग कुछ ही दिनों में वो कॉन्वेंट छोड़कर चले जाते थे। वहाँ पर एक कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर में हर एक फैमिली ने एक साया देखा था, एक औरत का साया, एक बूढ़ी औरत जो नन जैसी दिखती थी और वो हमेशा अपना चेहरा झुकाए रखती थी। रात को बच्चों को सपने में जैन आती और जैन आकर उनको डराती और उसके अंदर के शैतान उन बच्चों को दिखते। सोचिए अगर हम उनकी जगह पर होते तो हमें कैसा महसूस होता कि नाया और जैन की मौत हो गई। ऑफिशियली ये कहा जाता है कि वो एक नेचुरल मौत थी, लेकिन कुछ प्रीस्ट और लोकल्स ने कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर में कुछ अजीबोगरीब पॉस्चर्स और मार्क दिखे और उसकी कई हड्डियां टूटी हुई है, जैसे उसने अपने आप को खुद तोड़ा हो। जैन तो चली गई, लेकिन कहते हैं कि आज भी वो खौफ, वो साया और वो चीखें उस दीवारों में मौजूद है। दोस्तों, मैं अमी मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।